Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read After All You Are Faster Finney. Banish, alias Faster Finney, hadn't really been invited to Nandu's home. After all, they weren't even acquainted. Acquainted means परिचित होना, एक दूसरे को जानना. Of course, Nandu knew of Faster Finney as others did because of his bravery and impulsive deeds of daring. Banish had heard of Nandu Nawathe's incredible ability to spin a yarn. Storyteller Nandu could create a whole word out of nothing. बनेश वास्तव में कभी भी जो है नंदू के घर पर उसको इनवाइट नहीं किया गया था. वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. बेशक नंदू फास्टर फिने के बारे में उतना ही जानता था जैसे और लोग जानते थे कि उसकी ब्रेवरी की कहानियाँ और उसकी जो डेयरिंग स्टोरीज होती थी वो उनको जैसे और लोग जानते हैं वैसे ही जानता था. और बनेश ने जो है नंदू नवाथे के बारे में उसकी जो इनक्रेडिबल एबिलिटी थी यान को स्पिन करने की, स्टोरी टेलिंग की, वो उसकी कहानियों के बारे में उसने सुना हुआ था. These two young brave hearts first met on the roof terrace of a big splendid building near Nandu's house. ये दोनों कहाँ मिले? जो नंदू के घर के पास जो एक बड़ा सा स्प्लेंडेड बिल्डिंग थी उसके टेरेस में. A large crowd of children had assembled. The famous Khoka Medicine Company had organized a painting competition. Assembled means एकत्रित होना. Now they had been trying to popularize their joke cough drops with every kind of publicity. Tie-ins. Tie-ins? Tie-ins means जो उसमें फिट होती है. What they had tie up now, at the height of their efforts, were lots and lots of balloons. जो फेमस खोका मेडिसिन कंपनी थी उसने जो है पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था. बहुत से बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे और वो किसको प्रमोट कर रहे थे? जो कफ ड्रॉप को. अब जो वो लोग कर सकते थे ऑन द टॉप दे हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बलून्स tied at the height of their efforts. The swaying balloons looked like lotuses floating on a mountain lake. There were hundreds of them, both rubber and plastic. In front of them, intent on painting words and pictures, sat scores of children. Not really sat, the children had to stand to demonstrate their artistic skill on a canvas or rather plastic that bobbed and dipped. There were numerous rows of boys and girls. One row faced west, the next east, so that it wasn't easy to copy from one's neighbor. Bobbed and dipped. Bobbed and dipped means जैसे अप करना, डाउन करना और अप करना फिर डाउन करना, ऊपर और नीचे करके उसमें ड्रॉ करना. तो वहाँ जो थे वो बहुत सारे बलून माउंटेन में लोटस की तरह से फ्लोट कर रहे थे. रबर के भी थे, प्लास्टिक के भी थे और उसमें वर्ड्स और पिक्चर्स जो हैं बच्चों ने उसमें स्कोर किए हुए थे. अब अपना जो प्रेजेंटेशन था वो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना था, अपनी आर्टिस्टिक स्किल को उनको कैनवास और प्लास्टिक के ऊपर जो है डेमोन्स्ट्रेट करना था. बहुत सी रोज़ जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स की थी. कुछ जो है वेस्ट की तरफ फेस करके बैठे थे और कुछ ईस्ट की तरफ. ऐसा क्यों? ताकि वो एक दूसरे की चीटिंग ना कर सकें, एक दूसरे की कॉपी ना कर सकें. जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास में और टीचर क्या करती हैं, किसी को फर्स्ट सीट में, किसी को नेक्स्ट सीट में बिठाती हैं, दूर दूर बिठाते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने भी किया हुआ था. द चैलेंज बिफोर द चिल्ड्रन was to paint
on a balloon an attractive picture with a catchy slogan in bright red, using not more than 15 words. The slogan, of course, had to be in praise of Joe Cuff Drops. अब चैलेंज उनके सामने क्या था कि बलून में उनको अट्रैक्टिव पिक्चर जो है पेंट करनी है, स्लोगन्स भी लिखने हैं ब्राइट रेड कलर से, और उनकी जो वर्ड लिमिट थी वो 15 वर्ड्स थी, उससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए था। और स्लोगन्स जो थे वो जो कफ ड्रॉप्स जिसको प्रमोट वो लोग कर रहे थे उसकी एप्रिसिएशन में होने चाहिए थे। द जजेस वुड सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द पेंटेड balloons, award the winner, and the prize picture and the slogan would be copied onto a huge balloon to be launched into the sky. अब जब सिलेक्शन होगा तो क्या हुआ, जजेस बैठे हुए थे और जो बेस्ट पिक्चर होगी, जो बेस्ट स्लोगन होगा उसको क्या करेंगे, बलून पे लगा करके उसको जो है ऊपर आसमान में उड़ाएंगे। All of Bombay, now Mumbai, would see the advertisement both of joke cuff drops and the winner's skill. जो जोक कफ ड्रॉप है उसकी भी पब्लिसिटी होगी उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू से, और जो विनर है उसकी स्किल का भी प्रमोशन होगा। द खोखा कंपनीज ह्यूज इम्पोजिंग बलून वॉज इन द मिडल ऑफ द टेरेस स्ट्रेनिंग एट इट्स रूप्स। जो खोखा कंपनी का ह्यूज बलून था वो कहाँ था, टेरेस के मिडल में, रोप से उसको वहाँ पर टाई अप किया हुआ था। बनेश एलियास फास्टर फिने had come to Matunga in Bombay, Mumbai to spend a holiday with his aunt. He had seen the contest advertised in the paper and had wanted to take part. अब बनेश जो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए अपनी आंट के साथ आया हुआ था, उसने वो एडवर्टीजमेंट देखा और उसने इच्छा की कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। I know I am no dinosaur, he told his aunt. I wouldn't be able to write thousands of lines of verse, but it doesn't take a great writer to put 10 words together. अब उसने क्या कहा कि मैं जो है मैं ये मानता हूँ कि thousands words को मैं वर्ड्स में नहीं लिख सकता, लेकिन एक गुड राइटर को 10 वर्ड्स एक साथ लिखने में टाइम नहीं लगता। Don't I know it? After all, you are faster Finney, replied his aunt. उन्होंने क्या कहा कि तुम faster Finney हो, but your sentence must be really good. It must be a winner. Don't just. She broke off in a fit of coughing. Joke Cuff Drops had found their first customer. अब जब आंट ने उसे कहा कि मुझे पता है तुम कैसे हो, तो यू आर अ फास्टर फिने, लेकिन आपके सेंटेंस कैसे होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको इनाम मिल सके। यू मस्ट बी अ विनर इन दैट। और इतना ही कहा था उन्होंने कि तब तक उनको बहुत ज़ोर से खांसी होनी शुरू हो गई। अब जो कफ ड्रॉप थी उसको उसका फर्स्ट कस्टमर मिल गया था। स्टॉप, बनेश स्टेयर्ड एट हिज आंट। स्टेयर्ड मीन्स घूरना। अब बनेश ने क्या करा, अपनी आंट को घूरना शुरू कर दिया। हिज माउथ ओपन, स्टिल शेपिंग द वर्ड दैट हैड शॉट आउट। व्हाट्स द मैटर, शी आस्क्ड। अब जब उसने अपनी आंट को घूरना शुरू किया तो आंट ने उसको पूछा कि क्या बात है, क्यों घूर रहे हो मुझे ऐसे। आई हैव अ ब्रेन वेव, माई पिक्चर विल बी अ फ्रॉग स्टक इन समवन्स थ्रोट। ही इज शाउटिंग croak croak. The next line is, when cuffs won't stop, then I will say best to pop in a joke cuff drop. See, not even 15 words. क्या कहा उसने कि मेरे दिमाग में एक बात आई है कि जो मेरी पिक्चर होगी वो किसकी होगी, फ्रॉग की, मेंढक की होगी, जो मेंढक किसी के गले में चिपका हुआ हो, और जब वो क्रोक क्रोक शाउट करेगा तो मेरी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी कि when cuff won't stop, then I will say best to pop in a joke cuff drop. See, not even 15 words. कि जब कफ रुकेगा नहीं, कफिंग उसकी रुकेगी नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये बेस्ट होगा कि जोक कफ ड्रॉप को यूज़ किया जाए। देखो ये पूरे 15 शब्द भी नहीं है। Don't be silly, said his aunt, cuffing away
as she went out of the room. The contest was on. Nandu Nawathe was also present. Though Nandu may have been a good fellow at heart, he had his compulsive habit of telling tall stories. Once started, he would get so caught up in his yarn that at times he even believed it himself. अब जो नंदू नवाते था वो अच्छा इंसान था और उसकी जो कंपल्सिव हैबिट थी वो स्टोरी टेलिंग की थी. एक बार जब वो शुरू कर देगा अपनी स्टोरीज को तो इतना लीन हो जाता था उसके ताने बाने में कि एक बार तो खुद भी उसको उसमें बिलीव करना शुरू कर देता था. बट सूनर और लेटर हिज टेल्स वर एक्सपोज्ड एंड देन नंदू वॉज रेडी टू डाई ऑफ एम्बेरसमेंट. एम्बेरसमेंट रेस्टलेसनेस, व्याकुलता में, क्योंकि जब उसकी स्टोरीज एक्सपोज होती थी तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता था. Meanwhile, Faster Finney added to his exploits. It infuriated Nandu when he heard of them. Infuriated, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी बात से आ जाना. तो जो फास्टर फिने ने उसमें क्या ऐड किया कि ये जो है इन्फ्यूरिएटेड भी हैं, ये बहुत जल्दी जो है जो भी उनको सुनता है उसे गुस्से में परिवर्तित कर देता है. The faster Phineas grown too big for his boots, spluttered Nandu, as if there is no one in the world as brave as him. Spluttered, जल्दी जल्दी इस ढंग से बोलना कि किसी को बात समझ में ना आए. तो फास्टर फिने को क्या लगता था, नंदू ने क्या कहा कि उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ब्रेव है और उसकी तरह से कोई भी नहीं है. It's just that he gets opportunity to show off and I don't. Whenever Faster Finney goes, there seem to be disasters waiting and on either side of the road. अब नंदू ने क्या कहा कि मुझे तो मौका नहीं मिलता है. नहीं तो फास्टर फिनी क्या सोचता है अपने आप को कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत बहादुर है. और जब कभी फास्टर फिनी जाता है तो कैसा लगता है कि जैसे रोड के दूसरे साइड डिजास्टर वेट कर रहा हो. To welcome him, giggled his friend. I don't come across them. You make them up instead. You always pretend you have had great adventures. His friend needled him. Needle करना, किसी को प्रोवोक करते हैं ना हम कुछ बोल बोल करके कि वो उस काम को करे ज़बरदस्ती या वो इरिटेट हो जाए. तो ऐसे ही उसके फ्रेंड ने उसको क्या किस तरीके से प्रोवोक किया कि यू ऑलवेज प्रिटेंड दैट यू हैव हैड ग्रेट एडवेंचर्स. Nandu said angrily, "Oh, that's enough," and fell silent. But there was no doubt that he was envious of Faster Finney. He hoped that one day he would be able to take him down a peg or two. उसको जो है फास्टर फिने से बहुत ज़्यादा जेलस वो फील कर रहा था. उसको पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी वो उसको जरूर नीचा दिखाएगा. And now Faster Finney was at the contest. He had no inkling that he would meet him there. He had painted a picture of imaginary gentleman, a Mr. Oak, on his balloon and was writing his slogan beneath it in red paint. अब यहाँ कॉन्टेस्ट में क्या हुआ है, जो मिस्टर ओक थे उन्होंने बलून में स्लोगन लिखा, रेड इंक से, रेड पेंट से उन्होंने स्लोगन लिखा. और फास्टर फिने अब कहाँ था, कॉन्टेस्ट में था. एंड उसने जो इमेजिनरी जेंटलमैन की पिक्चर पोस्ट करी थी मिस्टर ओक की अपने बलून में, और उसके बाद जो है उसने उसके नीचे रेड इंक से स्लोगन लिखा. ही गॉट एज फार एज व्हेन मिस्टर ओक स्टार्टेड टू चोक एंड देन हिज इंस्पिरेशन रैन आउट. व्हाट नेक्स्ट? स्पिनिंग अ yarn wouldn't help here. This was real life. Brush in mouth, brow wrinkled, Nandu looked around for inspiration. अब जो है उसके लिए इंस्पिरेशन सर्च करने के लिए वो दाएं बाएं देखने लग गया, चारों तरफ देखने लग गया. Looking at others' balloons, that is, suddenly he saw that famous checked shirt, curly hair, large eyes, and what was more, those eyes were fixed on him.
My, who is this creature? No one but the famous Faster Finney himself, scoffed Nandu. क्या कहा उसने कि और कोई नहीं है, ये कौन है? मास्टर फास्टर फिने है. But he scoffed so loud that Banesh heard him. Just then, a supervisor arrived on the scene and asked the children to hurry up. वहाँ पे अब कौन पहुँच गया? सुपरवाइजर. और उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी करो. Soon everyone finished painting their balloons and pasted labels with their names and addresses on them. The supervisor took the balloon into a room, leaving the children alone. बच्चों ने उसमें अपना नाम पेस्ट कर दिया और उसके बाद सुपरवाइजर ने उनको ले लिया, बलून्स को सबको, और बच्चों को वहीं छोड़ दिया. The contestants gathered excitedly round the company's huge balloon. They walked around it, gazing at it admiringly. Admiringly means उसकी तारीफ कर रहे थे. जब कॉन्टेस्टेंट वहाँ पे जो ह्यूज बलून कंपनी थी वहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा हुए तो उन्होंने जो है उसको बहुत इस ढंग से देखा कि जैसे वो उनकी तारीफ कर रहे हो. A strong wind picked up, making the king-size blue and white striped wonder bob and dip in the air. Only 2 words were printed on it, khoka and joke. Everyone was looking up and no one noticed what was happening at the foot of the balloon. Banesh too was looking up. अब जब वो ऊपर उन्होंने देखा तो कौन सा बलून था? एक बलून था जो किंग साइज का था, ब्लू कलर का था, उसमें ब्लू और वाइट जो है स्ट्राइप्स थी और उसमें केवल 2 वर्ड्स प्रिंटेड थे, खोखा एंड जो. सब जो है उसको देख रहे थे लेकिन बलून के फुट में क्या हो रहा था ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया. बनेश भी ऊपर देख रहा था. द रोप्स ऑफ द बलून्स हैड बीन अटैच्ड टू 2 or 3 brass rings. Only one child noticed them. Nandu Navathe bent down and quickly loosened the knot in the thick rope. उसने क्या करा? नंदू ने जो नॉट थी उसको लूज कर दिया. How thick the rope is, said Faster Finney. Thick and strong. It's made of nylon, Nandu informed him. He was standing right by Banesh. Touch it and see. वो किससे बना हुआ था? नाइलॉन से. Banesh had no sooner caught hold of the rope than Nandu loosened the knot. The rope slipped out and a strong gush of wind made the balloon shoot up skywards. Faster Finney's hand was caught in one of the brass rings and he was pulled so fast he couldn't get it out. अब क्या हुआ? जब उसने उसको लूज किया तो जो बलून था उसके नीचे क्या थे? कुछ रिंग्स थे, ब्रास रिंग्स थे. तो जब उसने उसको लूज किया और बलून को ऊपर आसमान में उड़ाया तो जो फास्टर फिने था उसकी जो एक उंगली थी वो किसमें फंस गई थी? उसकी ब्रास रिंग में फंस गई थी और वो उसने खींचने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर सका. In his bewilderment, confusion, he grabbed the rope with the other hand too. He tried to pull the balloon down with all his strength, but its upward buoyancy was too much for the matchstick hero to overcome. The balloon rose high into the sky and clinging to it went Faster Finney. अब क्या हुआ? उसने अब जो रोप थी उसको दूसरे हाथ से भी उसने पकड़ लिया. बहुत कोशिश करी उसने खींचने की लेकिन वो नहीं कर पाया. अब जो बलून था वो आसमान में ऊपर चला गया और उसके साथ साथ फास्टर फिने भी चला गया. Nandu's mouth was dry with fear. However angry he was with Banesh, he had not intended to cast him into the sky. अब जो नंदू था वो बहुत डर गया था. इस तरीके से जो है बनेश के साथ वो बिहेव नहीं करना चाहता था. उसने ये नहीं चाहा था कि वो उसको ऊपर आसमान में भेज देगा. He had only wanted to get him in trouble when the balloon flew off. Because Banesh touched the brass rings, it wasn't, of course, a nice thing to have planned. He would have apologized to Banesh later. Nandu enjoyed seeing people in trouble, but this was going too far.
नंदू को अच्छा लगता था कि जब लोग परेशानी में होते थे, लेकिन ऐसा करके उसको अच्छा नहीं लगा। उसने बाद में माफ़ी भी मांगी बनेश से। गुड हेवंस, ही इज़ फ्लोन ऑफ, पुल हिम डाउन, पुल हिम बैक, ग्रैब द रोप, पुलिस पुलिस, फायर ब्रिगेड। देयर वॉज एब्सोल्यूट chaos. Everyone was rushing around, terror stricken. सब डर गए थे, भयभीत हो गए थे। इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू एवरीवन एल्स। अब सब क्या कह रहे थे कि पुलिस को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। सब लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। द बलून कैरिंग फास्टर फिने रोज हायर एंड हायर। अ वेस्टर्ली विंड blew it off its vertical course towards the west. It was frightening enough to make any boy's blood run cold. अब क्या हो रहा था, जो वेस्टर्न विंड थी वो इसको कहाँ लेने की तरफ जा रही थी, वेस्ट की तरफ लेके जा रही थी। और ये जो है ये देख करके सारे के सारे डर गए। Faster Finney had faced many terrifying situations, but never one like this which took him into the empty expanse of the blue heavens. बहुत से जो है टेरिफाइंग सिचुएशन उसने पार की थी, लेकिन ये जो सिचुएशन थी वो उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल थी। जो ऊपर आसमान में जो है पूरी तरीके से वो चला गया था, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। Sweat poured off Faster Finney's body. When he looked down, his head spun. Faster Finney was terrified. He was no comic strip Superman. He was only a frightened little kid. अब इस समय जो है फास्टर फिने बहुत ज़्यादा डर गया था। जब ऊपर से उन्होंने नीचे देखा तो फास्टर फिने का सिर जो है उसको सिर चकराने लगा, उसको चक्कर आने लगे। He felt a numbing sensation in his hands. Numbing sensation जिसमें आपको कुछ भी फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कोई भी ना तो कोई भी चीज़ अगर चुभाएंगे आप तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, नम कर देता है आपकी फीलिंग्स को। तो इस समय उसको सेम वही लग रहा था। वन हैंड ग्रिप्ड द रोप, द अदर वॉज कॉट इन द ब्रास रिंग। ही न्यू दैट ही मस्ट नॉट लेट गो, फॉर दैट वुड बी द एंड। ही वुड बी flattened like a pancake if he hit the ground. Oh God, help me, he cried. अब जब उसने ये देखा कि एक हाथ तो ब्रास रिंग पे है, दूसरा हाथ जो है दूसरे हाथ से उसने रोप को पकड़ा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती करता है तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, नीचे गिरेगा, मर जाएगा। बिल्कुल पैनकेक की तरह से वो नीचे गिर करके हो जाएगा। अब हेल्प के लिए वो चिल्लाने लगा। He suddenly recalled that balloons have a plug to let out the air slowly so that it can sink down to the earth. But this wasn't balloon like that. No plug of any sort. How could he let the air out of it? अब उसको ये पता था कि जो बलून्स होते हैं उनका एक प्लग होता है, अगर उसको खोल दे तो वहाँ से हवा निकल जाती है और फिर जो है वो नीचे अर्थ की तरफ आने लगता है। लेकिन ये बलून थोड़ा सा डिफरेंट था, इसका कोई प्लग नहीं था। अब वो कैसे इसकी हवा को बाहर निकाले। द बलून ड्रिफ्टेड ओवर द सिटी रूफ टॉप्स टू द सी। देयर वॉज द हाजी अली श्राइन एंड शिप्स एंड फोम फ्लिक्ड वेव्स। इफ ही फेल इन द सी he might be hurt, but at least he would survive. He wished someone down below would fire a gun and burst the balloon. अब बलून के साथ जो है वो सिटी रूफ टॉप्स में सी के ऊपर से जो है होता हुआ निकल रहा था। वहाँ पे उसको हाजी अली शाइन भी दिखाई दिया। अब जब उसने नीचे सी में देखा तो उसने ये उम्मीद करी कि अगर वो सी में नीचे गिर जाएगा तो हो सकता है कि उसको चोट लगे, लेकिन वो सरवाइव करेगा। तो उसने क्या इच्छा करी कि नीचे से कोई जो है गन फायर कर दे इस बलून में और ये बलून फट जाए। फास्टर फिने थॉट ही वॉज गोइंग टू फेंट। बनेश टाइटली ग्रिप्ड द ब्रास रिंग विद वन हैंड एंड द अदर ही ट्राइड टू अनडू हिज बेल्ट। इट वॉजंट ईजी बट एट लास्ट ही मैनेज्ड इट। अब उसने क्या करा किसी तरीके से कि एक जो ब्रास रिंग से उसने पकड़ा हुआ था उसको टाइटली पकड़े रखा और दूसरे से उसने क्या कोशिश करी कि वो बेल्ट को लूज करे। ये इजी काम नहीं था, लेकिन किसी तरीके से उसने मैनेज कर लिया था। बनेश हेल्ड द एंड ऑफ द बेल्ट फर्मली एंड क्रैक्ड इट।
wake, 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 like a whip. He hit the belt buckle hard against the balloon, but had to strike 1, 2, 3, 4, 5, 6 times before the pin of the buckle pierced the plastic. अब जब उसने बेल्ट निकाली और उसकी जो पिन थी उसमें चुभाने के लिए जो है उसको 2, 3, 4, 5 बार जो है कम से कम 5-6 बार उसको चुभोना था. A hole ripped the side of the balloon and the air rushed out with a loud whoosh. अब क्या हुआ, जैसे ही छेद हुआ वहां से हवा बाहर निकल गई. Slowly but surely the balloon started to come down in the fishing boats below. The fishermen's eyes were not fixed on the fish in the sea, but were anxiously turned upwards on the unfortunate boy in the sky. What would happen to him? Could they help? अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो जो फिशरमैन थे उन्होंने उसको देख लिया. उनकी आंखें उस पर थी कि वो इसको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं. No, how could they? The sea was their kingdom, not the sky. But they made space for the balloon to fall and quickly stretched out a fishing net, flat and taut. It was the only hope for the boy. उन्होंने क्या करा, जो फिशिंग नेट थी उसको फैला दिया. The balloon fell right into it. The net had got its catch. अब नेट में जो है उसको कैच कर लिया गया बलून को. Where am I? Cough, cough, cough. You are at home, replied his aunt. He said, there is no reason to be frightened. अब जब उसने पूछा मैं कहाँ हूँ तो आंट ने क्या कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम अपने घर पर हो. He was his uncle, the doctor. His uncle was a well-known doctor in Mumbai. You didn't hurt yourself, did you, Banesh? अब जो अंकल थे वो कौन थे, डॉक्टर थे. और उन्होंने क्या कहा कि तुमने अपने आप को हर्ट नहीं किया है, क्या तुमने किया है? नो, बट आई फील सिक जस्ट टू थिंक अबाउट इट. बट हु इज दैट कैरिंग, आंटी? आई कैन हेयर समवन सॉबिंग. इट्स योर फ्रेंड. अब जब पूछा कि कौन है, मुझे कुछ सॉबिंग का मतलब होता है सिसकियाँ लेने की आवाज़. जब कोई रोता है मुंह बंद करके तो सिसकियाँ आती हैं. तो उसने क्या बोला कि मुझे कुछ सिसकियों की आवाज़ आ रही है. वो कौन है? वो तुम्हारा दोस्त है. विच वन? नंदू. नंदू नवाथे. एंड व्हाट्स द मैटर विद यू? बनेश, आई एम सॉरी. आई रियली एम. इट वॉज ऑल माई फॉल्ट. योर फॉल्ट? इन अ फ्यू वर्ड्स नंदू टोल्ड द स्टोरी ऑफ वॉट ही हैड डन. अब उसको रियलाइज हो रहा था कि उसकी गलती थी. उसने उसको पूरी स्टोरी बता दी. ही सेड, आई एम सो बैड, सो विकेट. Say you forgive me, faster Finney. I won't get the prize anyway, but even if I did, I wouldn't take it. I swear, I wouldn't. अब उसने क्या कहा कि मुझे तुम माफ़ कर दो, मैं प्राइज़ नहीं लूँगा, मैं किसी भी कीमत पर प्राइज़ नहीं लूँगा, मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं लूँगा. Banesh sat up and stared at Nandu wide-eyed. Wide-eyed, बड़ी बड़ी आंखें करके. वो उसको बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा. Just then his uncle came in. Bravo, faster Finney, he said. So you are conscious. Do you know if you hadn't fallen when you did, the Air Force was going to rescue you. There had been phone calls all around to arrange it. And you know what? There was a phone call just now from the Khokha company. They have announced a special prize for you. They have never had so much publicity for joke cough drops. अब क्या कहा अंकल ने कि अगर तुमने ये इस तरह से मैनेज नहीं किया होता तो जो एयर फोर्स थी वो तुमको रेस्क्यू करने वाली थी. सब तरफ से फ़ोन कॉल पे बात हो गई थी और फ़ोन कॉल भी आया है खोखा कंपनी से, जिसने क्या किया है तुम्हारे लिए स्पेशल प्राइज़ अनाउंस किया है. क्यों? क्योंकि इस तरीके से तुमने जो जोक कॉफ ड्रप को पब्लिसिटी दी है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था. बाय राइट्स द प्राइज शुड नॉट गो टू मी बट टू नंदू नवाथे. Nandu's eyes filled with tears and Banesh sparkled with mischief. अब उसने क्या कहा कि जो प्राइज है किसको मिलना चाहिए था? नंदू नवाथे को. नंदू नवाथे की जो आंखें थी वो आंसू से भर गई थी और बनेश जो है
शरारती वाली हंसी हंस रहा था। तो देखा बच्चों, किस तरीके से जो है हम अपने दोस्त की जान को या किसी की जान को खतरे में डाल देते हैं। हमारी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.